to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 8. Chapter number 53. The name of the chapter is Major and Important Lakes on the Earth. यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स बताए गए हैं जो कि अर्थ पे हैं. वो किस तरीके से हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है. तो फर्स्ट इज लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक. जो सबसे खारे पानी का झील है वो कहाँ पे है? वो है कैस्पियन सी. इसका नाम क्या है? कैस्पियन सी है. ओके, कैस्पियन सी कहाँ पे है? यहाँ पे यहाँ बताया गया है कहाँ है लोकेटेड, मतलब इसका लोकेशन क्या है? रशिया एंड CIS. ये कैस्पियन सी है और रशिया में है. ओके, एरिया भी बताया गया है. तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर का लेक है. ओके, नाउ सेकंड इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. सबसे ताज़ा पानी का जो झील है उसका क्या नाम है? लेक सुपीरियर. ओके, लेक सुपीरियर. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर हाईएस्ट लेक. सबसे हाईएस्ट लेक कौन सा है? लेक ऑफ क्या है? टिटिकाका. ओके, टिटिकाका लेक जो है हाईएस्ट लेक है. नाउ फोर्थ नंबर इज डीपेस्ट लेक. जो डीपेस्ट लेक है वो है लेक बैकाल. ओके, नाउ इंडियाज लार्जेस्ट लेक. इंडिया का लार्जेस्ट लेक क्या है? वो है चिल्का लेक. ओके, चिल्का लेक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वर्ल्ड में, अर्थ पे ही है सब. तो कुछ नाम दिए गए हैं, कहाँ पे लोकेटेड है वो है, प्लस इनका एरिया बताया गया है. तो इनको आप पढ़िए और पढ़ के एक टेबल बनाइए, एक चार्ट बनाइए, उसमें ये सारी चीज़ों को नोट कीजिए और इसको ध्यान में रखिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. चैप्टर नंबर 55. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्लांट क्विज. यहाँ पे प्लांट क्विज दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लस उसके तीन ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसके बाद तीनों ऑप्शन में से जो भी सही है उस पर आपको टिक करना है. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज एन एडिबल रूट ऑफ अ ट्रॉपिकल क्लाइंबिंग प्लांट. तो यहाँ पे एक एडिबल रूट है जो कि ट्रॉपिकल क्लाइंबर प्लांट है. तो ये कौन सा प्लांट है? ये है एक याम प्लांट. ओके, इन सब के फिगर्स आप लोग, याम प्लांट नहीं देखा है ना आपने, तो इन सब के फिगर को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप उनको देख सकेंगे. शायद आप कभी देख पाएँ उसको और ना पहचान पाएँ कि ये क्या है, तो आप इनके फिगर्स को ज़रूर देखिएगा. ओके, नाउ सेकेंड नंबर इज रोजी पेरीविंकल प्रोवाइड्स मेडिसिन फॉर. मतलब रोजी पेरीविंकल जो एक कुछ ये फ्लावर कह लीजिए या फिर एक प्लांट कह लीजिए है जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करता है. किसके लिए? तो ल्यूकेमिया के लिए. ओके, ल्यूकेमिया एक डिसीज़ है जिसके लिए क्या करता है? रोजी पेरीविंकल जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ थर्ड नंबर इज दिस इज द फ्लावर ऑफ एन आर्कटिक प्लांट विच ब्लूम्स नियर द नॉर्थ पोल. मतलब ये एक फ्लावर है आर्कटिक प्लांट जो कि नॉर्थ पोल के पास खिलता है. ओके, सो ये कौन सा प्लांट है? इसका नाम है आर्कटिक पॉपी. ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज दीज प्लांट्स ग्रो, प्रोड्यूस सीड्स एंड डाई ऑल इन 1 ईयर. ये क्या करते हैं? ये प्लांट ग्रो करते हैं, सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और मर भी जाते हैं, मतलब ख़त्म भी हो जाते हैं. ये सब 1 साल की कहानी होती है. तो ये क्या है? ये एक हर्ब है. ओके, हर्ब्स में क्या होता है? इसी तरीके से वो ग्रो करते हैं, सीड देते हैं और फिर उसके बाद इनकी कहानी 1 साल में ही ख़त्म हो जाती है. नाउ फिफ्थ नंबर इज बम्बू स्टेम्स आर कॉर्ड. जो बम्बू का स्टेम होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लब्स. ओके, नाउ सिक्स्थ नंबर इज सैप्रोफाइट्स आर प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन. जो सैप्रोफाइट प्लांट होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? वो डिपेंड होते हैं डिकम्पोजिंग मैटर्स पे. जो डिकम्पोजिंग मैटर्स होते हैं उस पर ये सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. ठीक है, नाउ सेवेंथ इज दिस श्रब प्रोवाइड्स
मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन, ये श्रब क्या करता है, हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो ये कौन सा श्रब है, ये है पेरिविंकल। ओके, नाउ 8 नंबर इज दीज प्लांट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि विंटर टाइम अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये हैं डेसिडुअस प्लांट्स। ओके, नाउ 9th नंबर इज अ स्मॉल ट्री ग्रोन इन अ पॉट एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग इन इट्स नॉर्मल साइज, ये क्या होता है, ये ट्री है जो कि ग्रो करता है एक पॉट में और अपने आप को नॉर्मल ग्रो करने से क्या करता है, बचाता है। तो ये क्या है, ये एक बंसल है। ओके, बंसल का जो प्लांट होता है या ट्री होता है वो आप फिगर देख सकते हैं गूगल पे। ओके, नाउ 10th नंबर इज द वर्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, जो वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है, सॉरी स्मेलिस्ट, स्मेलिस्ट मतलब जो बहुत अच्छा सुगंध भरा जो फ्लावर है वो कौन सा है, वो है कॉर्पस फ्लावर। ओके, कॉर्पस फ्लावर है। नाउ 11th नंबर इज दीज ट्रीज हैव निडल लाइक लीव्स, इन ट्रीज की जो लीव्स है वो कांटों की तरह होती है। तो ये क्या है, कॉनिफर्स। ओके, नाउ 12th नंबर इज दिस इज अ वेरी स्मॉल ग्रीन और येलो प्लांट विदाउट फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन डैम्प सरफेस ट्रीज और स्टोन्स, मतलब ये एक तरीके का मतलब प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन और येलो कलर का प्लांट होता है, इसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता है और ये मतलब किसी भी प्लांट के सरफेस पे या फिर ट्री या फिर स्टोन पे ये क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये क्या है, ये है मॉस। ओके, नाउ 13th नंबर इज दिस इज अ प्लांट फ्रॉम विच क्यूनाइन इज ऑब्टेन्ड, ये वो प्लांट है जिससे कि क्यूनाइन पाया जाता है। तो ये है चिंचोना। ओके, सिंचोना या फिर चिंचोना। ओके, ये है एक सिंचोना। नाउ 14th नंबर इज टाइप ऑफ मशरूम विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन इंटरनेशनल डिशेज, ये एक मशरूम जैसा प्लांट है जो कि कॉमनली इंटरनेशनल डिशेज में यूज़ किया जाता है। तो वो है एक बटन। ओके, नाउ 15th नंबर इज दिस प्लांट प्रोवाइड्स ड्रग्स फॉर हर्ट एलिमेंट्स, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का दवा प्रोवाइड करने वाला प्लांट है जो कि हर्ट एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये है फॉक्स ग्लोब। ओके, इस प्लांट का नाम है। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज 56, चैप्टर नंबर 56। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्पेस प्रॉप्स। ओके, अब स्पेस के कुछ प्रॉप्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गए हैं, आपसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आपको आंसर लिखना है। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मैन सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ, यहाँ पे कह रहा है पहला मतलब मनुष्य के साथ सैटेलाइट गया था वो कौन सा था, वो है वॉस्टॉक फर्स्ट। ओके, कौन सा है, वॉस्टॉक फर्स्ट है। नाउ सेकेंड इज द फर्स्ट स्पेस प्रॉब टू विजिट मरक्यूरी, तो पहला जो स्पेस प्रॉब था जिसने मरक्यूरी के भी मतलब मरक्यूरी भी घुमाया, तो वो है उसका मतलब उस प्रॉब का नाम है मैरिनर 10। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्पेस प्रॉब दैट रिटर्न्ड विथ अ सैंपल फ्रॉम अ कॉमेट, मतलब ये पहला ऐसा स्पेस पे प्रॉब है जो कि सैंपल भी लेके आया था, कहाँ से, कॉमेट से। ओके, सो ये कौन सा प्रॉब है, तो इसका नाम है स्टारडस्ट। ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट द मून, मतलब ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि मून के भी चक्कर लगाया है इसने, तो ये है लूना 10। ओके, नाउ द फर्स्ट स्पेस प्रॉब टू लैंड ऑन द सैटेलाइट ऑफ अनदर प्लैनेट, मतलब ये पहला ऐसा स्पेस प्रॉब है जो कि इसने लैंड किया था दूसरे प्लैनेट के
मतलब लैंड ऑन अ सैटेलाइट ऑफ अनदर प्लैनेट, मतलब दूसरे सैटेलाइट के प्लैनेट पे, मतलब दूसरे प्लैनेट के सैटेलाइट पे इसने लैंड किया था। तो ये मतलब इस प्रॉब का क्या नाम है? वेनेरा 7 प्रॉब। ओके, नाउ 6th नंबर इज द फर्स्ट स्पेस प्रॉब दैट इम्पैक्टेड ऑन अ कॉमेट। तो ये पहला स्पेस प्रॉब है जो कि इम्पैक्टेड हुआ था एक कॉमेट पे, तो इसका नाम है डीप इम्पैक्ट। ओके, now 7th number is the first space probe to orbit the planet Jupiter। ये पहला स्पेस प्रॉब है जो कि जुपिटर प्लैनेट के भी मतलब ऑर्बिट में आया था, चक्कर लगाया था, तो इसका नाम है गैलीलियो। ओके, now 8th number is the first spacecraft to land on an asteroid। मतलब ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि लैंड किया था एक एस्टेरॉइड पे, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है नियर शूमेकर। ओके, नाउ 9th नंबर इज करेंटली द फर्देस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट स्पेस प्रॉब। मतलब अभी करेंटली ये मैन मेड ऑब्जेक्ट है, तो जो कि स्पेस प्रॉब है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है वोयागर फर्स्ट। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 57, द नेम ऑफ द चैप्टर इज एंडेंजर्ड एनिमल्स। मतलब वो एनिमल्स जो अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं, मतलब लगभग अब ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको उनको देखना है और फिर उसके बाद उनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट इज़ औरंगटान। औरंगटान को देखिए किस तरीके से इसका पिक्चर है। ये एक बंदर की तरह, मतलब बंदर जाति का है, प्रजाति का है। और तो इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा वनों, रेन फॉरेस्ट में ये मूल निवासी महान बंदर हैं। ये सब वर्षा वनों में ही पाए जाते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज फॉरेस्ट टर्टल। तो फॉरेस्ट टर्टल को देखिए, ये एक क्या है? ये जंगली कछुआ है। ओके, जंगलों में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन पाइथन। देख लीजिए, ये इंडियन पाइथन है, मतलब भारतीय अजगर। एक विष रहित सांप है जो ज़्यादातर घने जंगलों में पाया जाता है। यह लगभग 6 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है। यह अजगर अपने शिकार को जकड़कर उसे मारता है और इसकी लगभग कुल 41 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, नाउ 4th नंबर इज, देखिए 4th नंबर पे है ब्लैक स्पाइडर मंकी। ये है ब्लैक स्पाइडर मंकी, जिसे मकड़ी बंदर भी कहा जाता है। तो मकड़ी बंदर ये नई दुनिया का सबसे बड़ा बंदरों में से एक है और इनके जो सर होते हैं वो काले होते हैं, प्लस ये पूरे मतलब एकदम से काले ही होते हैं। इनका जो वज़न होता है वो औसतन जो मतलब एक मेल इंसान होता है उसका अगर देखा जाए तो उससे ये, या उसके लिए, पुरुष के लिए 11 किलो तक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड जो है उसको कहते हैं हिम तेंदुआ। तो जो हिम तेंदुआ होता है वो 1.4 मीटर तक लंबे होते हैं और इनकी जो पूँछ होती है वो लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इनका भार जो है, मतलब इनका वेट जो होता है वो 75 kg तक हो सकता है और ये काफ़ी देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये काफ़ी मतलब सर्दी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं ऊंचे ठंडे स्थान पर, क्योंकि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है कि वो ठंड से आराम से लड़ सकते हैं। काफ़ी ये इनकी बॉडी गर्म होती है। ठीक है, पिक्चर में भी देखिए काफ़ी सुंदर है इसका पूरा बनावट। ठीक है, नाउ 6th नंबर इज साइबेरियन टाइगर। ये है एक साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर मतलब ये जो बाघ की प्रजाति होती है उसमें सबसे बड़ी उप प्रजाति ये है। ये अकेले रहना पसंद करता है और बहुत मीलों यात्रा करता है, इसी वजह से इसका नाम साइबेरियन है।
ये एक बेहतर घर और शिकार की तलाश में क्या करता है, बहुत दूर दूर तक यात्रा करता है। ये क्या करता है, शिकार के जस्ट पीछे ही रहता है, ठीक समय पर उस पर हमला करता है और हमला करने के बाद वो अपने शिकार को लेके जाता है एकांत में और सुरक्षित जगह, फिर वहाँ बैठ के ये आराम से उसको खाता है। ओके, नाउ 7th नंबर इज जावा राइनो। जावा राइनो के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक गेंडा है, गेंडा मतलब राइनोसोरस है ये, और ये एक स्तनधारी जीव है जो हाथी के बाद सबसे बड़ा और भारी जानवर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जाइंट पांडा। तो जाइंट पांडा के बारे में बताया जा रहा है कि जो जाइंट पांडा है ये चीन का मूल निवासी है। वैसे तो ये अब दुनिया के कई देशों में देखने को मिलता है, मतलब कहीं भी हम देख सकते हैं, दुनिया के कई देशों में देख सकते हैं, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वो चीन ही है। ठीक है, चीन में इसे मतलब इसे एक तरीके से देश में शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, शांति का प्रतीक। ओके, नाउ द लास्ट वन इज हम्पबैक व्हेल। हम्पबैक व्हेल ये एक समुद्री जीव है, वेल है। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बताया गया है, इसकी पिक्चर भी है। ठीक है, काफ़ी सुंदर सा है। तो इसका क्या नाम है, हम्पबैक वेल। ओके, इन दिस वे चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।